समझने v की वैल्यू क्या लिखी है? हाँ, v की वैल्यू 3 की वैल्यू v की 233 वैल्यू v वोल्ट क्या लिखी 2 वोल्ट है? वोल्ट। 2, हाँ 2 वोल्ट। आ जाओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर 18 ठीक है, तेजल आई थिंक सर बताइएगा मेरे को। सर 20 होगा क्या? 20, नहीं सॉरी 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 सर 18 होगा। 18 सर 18 ही होगा। चलिए देखते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो dv माइनस ई को लिखूंगा मैं 10 आई कैप डॉट dr को लिखूंगा dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, अब ध्यान रखना लिमिट लेने का तरीका। dv है यहाँ पर पोटेंशियल का लिमिट, तो पहले आप इसमें तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये 10 i को i के साथ करोगे तो ये 10 dx हो जाएगा। याद रखिए हम पहले x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0, x का कोऑर्डिनेट 0। वैसे मैं चाहूं तो पूरा लिख सकता हूँ 0,0,0 कहां पे निकालनी है 2,1,1, तो 2,1,1 यहाँ लिखूंगा। इस साइड जहां जहां कोऑर्डिनेट 0 0 0 है वहां वोल्टेज कितनी है 2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल निकालना है v हो जाएगा। समझ में आ गया? तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v और 10 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10x। इससे आसान क्या होगा, x वेरिएबल है तो x कोऑर्डिनेट रखो, y z को छोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा v माइनस 2 और माइनस 10 x की जगह पे 2 माइनस 0। समझ में आ रहा सबको? तो v माइनस 2 माइनस 20, तो v आ गया आपके पास माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18 वोल्ट। आया समझ में कैसे किया मैंने? यस सर। तो इस तरीके से फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ई डॉट डी आर को हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मैं फिर से एक काम करने जा रहा हूं, पोटेंशियल इन सम कॉमन केसेस। सबसे पहला पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास ये कोई चार्ज Q है और मुझको r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो कितना पोटेंशियल होगा r डिस्टेंस पे? याद है 1/4πε0 Q/r बस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल के केस में आप चार्ज का साइन लोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r या सिंपली KQ/r। पोटेंशियल के केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों साइड ही एक ही ग्राफ बनेगा, चाहे R आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका R नेगेटिव हो, पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही होना है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, दोनों साइड ये इनवर्स का ग्राफ होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कैसा ग्राफ बनता? फुल रेंज है कि नहीं? नेगेटिव पोटेंशियल होता तो कैसा ग्राफ बनता? थर्ड और फोर्थ। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अभी एक बार चेक नहीं, कर। फर्स्ट और थर्ड। कई बार ना आपको सिस्टम के कैसे हो रहा है, इधर उधर बन रहा है। आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। गलत तो नहीं चूज किया था मैंने। देखो ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला सही है, गलती किया होगा फिर। तो अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज होगा तो हम
हमारा पोटेंशियल चाहे हमारा आर पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव पोटेंशियल, चाहे हमारा आर पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल का एक्चुअल में ग्राफ किधर बनेगा? आर पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव। मैं बी और आर का ग्राफ बना रहा हूं ना, तो कैसा ग्राफ बनेगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। कई बार क्या होता है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमने ना कॉम्बिनेशन का ग्राफ हमको पूछ लेता है, तो आप बना लेना ठीक से, ठीक है? समझ आ गई? अब अगर एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, मुझे इनका ग्राफ बनाना है, मतलब कंबाइन का ग्राफ बनाना है, तो इसका सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूं क्या करना है। आपको दोनों के इंडिपेंडेंटली ग्राफ बनाने हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हिमांशु? तो इसका जब ग्राफ बनाओगे पॉजिटिव का ग्राफ कैसा बनेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। दूसरा इस क्वाड्रेंट, यही बनेगा। अब मैं जब नेगेटिव ग्राफ बनाऊंगा, ऐसा है कि नहीं अभी? यस सर हूँ। ठीक है, तो जब नेगेटिव का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा? तब कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा? तब ये ग्राफ इसमें बनेगा। अब हम मॉडिफिकेशन करनी है, बड़ी स्मार्ट करना है। सुनो मेरी बात, इसका मतलब ये क्या होगा, जब आप कंबाइन का ग्राफ बनाओगे ना, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे। स्मार्टनेस क्या दिखानी है? इन ग्राफ को ज्वाइन कर देना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वही ग्राफ रहेगा लेकिन हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये ग्राफ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब थोड़ा सा रिफाइन करोगे, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? क्योंकि बीच में पोटेंशियल ही होगा, तो ये ग्राफ बन गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके पास ये न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मिलेगा, उसके पास रहेगा। ये समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया किसी को? या सबको आ गया? ग्राफ कैसे बनाएंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? ये मैंने डाइपोल का बना दिया। तेजल, प्राची? यस चलिए, यस सर। तो आपने ना, आपका होमवर्क रहेगा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। इसी तरह से दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, सोच समझ के। तो ये मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो पॉजिटिव चार्ज का आपको पोटेंशियल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का, ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको बताया, एक्स्ट्रा था, हटा इसको मिटा दूं या रहने दूं? चलो कोई नहीं। आसिफ, पॉइंट चार्ज के बाद स्फेरिकल कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो आप सबको पता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा उस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। तो अंदर फील्ड जीरो होती है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और याद रखने वाली बात यह है कि जहां फील्ड जीरो है, यानी हम बाय डेफिनेशन तो चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो पहले हम चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पे लाएंगे और सरफेस से अंदर वाले पॉइंट पे ले जाएंगे। अंदर वाले पॉइंट पे कितना वर्क करना पड़ेगा? सरफेस से अंदर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि फील्ड नहीं है। जहां फील्ड नहीं है वहां वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको इन्फिनिटी से सिर्फ सरफेस तक लाने का वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पोटेंशियल होता है अंदर वाले पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड सेम एज ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस। तो इनसाइड पॉइंट के जो पोटेंशियल होगा, कोई भी पॉइंट अंदर हो, उसका इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R।
लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए Q upon V small r. आउटसाइड Q by यहाँ पे बस वेरी करेगा। स्मॉल r. तो बहुत इजी चीज, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ अंदर कांस्टेंट रहता है, कहाँ तक? सरफेस तक। उसके बाद r नहीं 1 होता, बाय फिर घटता I है। thought good. Yes sir. और उसके बाद दोनों साइड ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, V और R का ग्राफ, ठीक है। Yes sir. ये इनसाइड आउटसाइड है ना? हाँ, इनसाइड के अंदर जब तक कांस्टेंट है वो इनसाइड हो गया, बाहर 1 बाय R। तो ये आपका स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए, ठीक। Yes sir. तीसरा पॉइंट हम डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ले रहे हैं। ये पैटर्न सेम चल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब हम हॉलो स्फीयर लेते हैं ना, उसके अंदर भी यही रिजल्ट रहता है। अंदर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है और बाहर वेरी करता है। यहाँ पे कंडक्टर में सेम रिजल्ट है, बस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर सिमिलर है। सो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के केस में पोटेंशियल क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या होता है? हर जगह पे चार्ज होता है। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में हर जगह पे चार्ज होता है, तो हर पॉइंट पे चार्ज। ठीक है। Sir. तो इसमें क्या होता है? बताओ मुझे, इनसाइड पॉइंट का याद है किसी को? तो इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग लिखेंगे 1/4πε0। सर ये क्या लिखा होगा? V नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, क्या क्या लिखा है? कहाँ की बात करूँ, ऊपर या अभी जो लिख रहा हूँ मैं? ऊपर ऊपर सर। 1/4πε0 Q/R। अच्छा Q बाय R है। Q चार्ज हो गया, R हाँ पोजीशन हो गया। सर Q थोड़ा सा वो सांप बन गया था, मुझे डर सा गया था। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो। तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q, और ये लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ठीक है। हमने ग्रेविटेशन में ऐसा फॉर्मूला लिखा था, ये ध्यान रखना। तो सेंटर पे हमारा r तो 0 हो जाएगा सेंटर के लिए, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा 2 ना Q/4πε0 3/2 r। times of. तो यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, हाँ भी होगा सेंटर पे, वो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस होगा। सो पोटेंशियल एट सेंटर is maximum and 1.5 times of the potential at surface। ठीक है। Yes sir. Yes. और आउटसाइड पॉइंट के लिए V जो होगा वो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/4π। क्योंकि देखो, चाहे स्फेरिकल सेल हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे अज्यूम करते हैं। तो ये आपका रहेगा Q by R। नहीं, Q by R। Q by R। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? इसका ग्राफ पैराबोलॉइड, मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले और फिर इनवर्स का ग्राफ जैसे चलता है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। हाँ, मतलब जब रेडियस बढ़ेगा। ठीक है। सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो गया, उधर हमारा कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, उससे पहले हमारा पॉइंट चार्ज, लेकिन लगभग सेम। इसके बाद 3 के बाद फोर्थ पॉइंट। ग्राफ दिखा दो। ठीक है, थैंक यू सर।
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो अब हम यहां भी लेते हैं लाइन चार्ज, क्योंकि हमने जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, जिस जिसका बताया है, लाइन चार्ज। तो अगर आपके पास एक लीनियर चार्ज वायर है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब कि ये इंफिनिटी पे एक्सटेंड कर रहा हो, तो याद रखना लीनियर चार्ज में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे ए और बी का, तो जो VA माइनस VB होगा वो आपका होगा, वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे E डॉट डी आर, तो उससे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इंटीग्रल E डॉट डी आर। मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। तो उसका दोबारा बोलना सर। R लॉग आर। चलो मैं इसको करा ही देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहोगे कि कैसे आ गया। dv को मैं माइनस E डॉट डी आर लिखूं, yes sir और लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है अपूर्व? lambda by 2 pi epsilon 0 sigma r। by 2 epsilon वेरी गुड। तो अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो लैम्डा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इंटीग्रल डी आर बाय आर। अब याद रखना है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, मेरी मर्जी है। मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो मुझे इसके भी कोऑर्डिनेट रखने पड़ेंगे, v के पोटेंशियल VA, b का पोटेंशियल VB। ये समझ में आ गया? यस सर। yes sir इंटीग्रेट करोगे तो dv अपर लिमिट यानी VB माइनस VA आएगा, और माइनस साइन है ही, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाय r का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? लॉग आर। नेचुरल लॉग r ln r ln r। कहां से कहां तक, a पॉइंट और b पॉइंट के ए कोऑर्डिनेट। से बी तक। तो इसका माइनस साइन में इधर ले आऊंगा, तो ये VA माइनस VB कर दूंगा, विच इज डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस साइन ले आया। और इधर मेरे पास फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B माइनस ln A। समझ में आ रहा है? B और A क्या है, डिस्टेंस है A पॉइंट और B पॉइंट का वायर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास आ गया, वो आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाय A। जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको आना चाहिए। Potential difference between the 2 point is lambda by 2 pi epsilon naught ln B by A। रुद्रजीत, चलो समझ में आ गया कि नहीं आया है, कैसे पोटेंशियल निकाला? हाँ सर। yes sir आ गया sir कर दो ये। तो ये फॉर्मूला किसी भी लाइन वायर की वजह से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग B बाई A। जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉलेज के लिए। अगला, अब ये तो लॉग में ग्राफ है तो हम बनाएंगे भी नहीं, बनेगा भी नहीं। पांचवा हमारे पास क्या बचा, थिन सीट। तो मुझे कोई बताओ कि सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करती थी, किसी को sigma याद by हो? twice क्या नाम है, हिमांशु बोलो, कुछ बता रहे थे। नहीं सर ठीक है। हैं? sigma by 2 epsilon 0। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सबको याद है ना? हाँ सर। तो बोर्ड के Yes, sir. रिजल्ट हैं स्टैंडर्ड। अब मेरे को ध्यान दो, मैं फिर से ले रहा हूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। समझ में आ रहा है? तो dv फिर से इंटीग्रेट करूंगा, dv को
ए से बी तक, तो इसका कोऑर्डिनेट ए और बी ले लेता हूं। नाउ ये हो जाएगा VB माइनस VA माइनस, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो बताया। ये क्या गैप हो गया, हैंग हो गया, एक सेकेंड, अटक गए। हाँ अटक गया, बस 1 मिनट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये है dr a से b, तो VB माइनस VA माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r। तो एक तरह से मतलब b और a के बीच का डिस्टेंस का गैप, तो ये मैं VA माइनस VB फिर से लिखूंगा इससे, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट b माइनस a। बोलो इससे सबको क्लियर हो गया, हर एक को? Yes, sir. हाँ जी, यस सर। सर एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है सही ठीक है। सर। सर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कहाँ सा है? अब देखो ये थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबकी लिख दी है, तो वो भी आप एक तरह से याद कर सकते हो। थिन शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बाकी तो पॉइंट चार्ज की तरह है, उनका तो कुछ क्लास चलते बाद में लगी। ठीक है। अरे Clear? बोर मत पड़ो। बस थोड़ी देर का बात करने के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारी बात सुना। बहुत बच्चे भी नहीं है। हाँ कोई नहीं, क्वेश्चन करें। क्वेश्चंस कर। यस सर, क्वेश्चन कर। सर हाँ बोलो। सर क्लास के बाद आप स्टार्टिंग के बाद शायद ठीक। 2 टॉपिक रह गए थे, बता देंगे। ठीक है सर नो थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन जरूर करो। क्वेश्चन अभी आप मत ये मत समझना यस कि सर। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको आप समझो। एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, एक का रेडियस है A और एक का रेडियस है B। ठीक है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, A के सरफेस पे पोटेंशियल, B के सरफेस पे पोटेंशियल, और एक पॉइंट C ले लेते हैं R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ A एंड B। फाइंड पोटेंशियल at surface of A and B। तो हम बता लेते हाँ जी, 1/4 पूछिए, मेटालिक स्फीयर है क्या? हाँ मेटालिक स्फीयर है, सरफेस इज मेटालिक। Q2 कहाँ पे है? अरे एक सरफेस, एक स्फीयर ये है, एक बाहर सरफेस है, समझ गई। सरफेस है दो, एक तरह से हॉलो स्फीयर समझ लो। क्लास 12 रजिस्ट्रेशन नंबर। सर फॉर लार्ज दोनों का स्फीयर तो होगा 4 पाई। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सर B के सरफेस पे K into 2 Q1 plus Q2 by A minus Q2 by B। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है। हमारे पास दो सरफेस हैं, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। तो याद रखने वाली बात और यही समझने वाली बात है कि चलो एक चीज मैं अगर पूछूं आपसे, इसकी भी गोली मारो, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितना होगा दोनों के अंदर? 0। अगर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो ये वाला जो पॉइंट मैं अंदर बना रहा हूँ ये पहले वाले के भी अंदर है और दूसरे वाले के भी अंदर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। सर। अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सरफेस 1 है ना वो 2 के अंदर है, ये बात तो सही है। यस
और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो फॉर सरफेस 1 आपका जो पोटेंशियल होगा वो पहले वाले की वजह से होगा और दूसरा मतलब जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से होगा। अब पहले Yes, वाले sir. सरफेस पर ही है तो पहले वाले के सरफेस पे है तो k q1 by a प्लस दूसरे वाले के अंदर है तो दूसरे वाले के अंदर है तो क्या होगा पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो दूसरे के सरफेस पे होगा। तो ये हो जाएगा k q2 by b। बात समझ में आ गया। तो ये आंसर हो गया पहले पार्ट Yes, sir. पोटेंशियल एट द Yes, sir. सरफेस ए। सर हाँ जी नहीं आया समझ। क्यों नहीं आया? Yes, sir. सरफेस 1 पे कैसे समझाया, दोबारा बता दो एक बार। खत्म। कैसे नहीं समझ में आएगा? ये बताओ ये जो सरफेस है ये वाला ये दूसरे के अंदर है कि नहीं है? 1 वाला ना। हाँ। अभी हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी इनसाइड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है? 0. कांस्टेंट। फील्ड जीरो होता है। फील्ड जीरो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और सरफेस के बराबर होता है। तो अगर ये स्फीयर नहीं होता एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड के लिए इस स्फीयर को हटा देता हूं तो क्या पोटेंशियल होता है इस जगह पे q2 की वजह से? K Q2 by B. तुम्हें तो क्लियर है क्या नाम है उसे क्लियर करने दो ना सूरज। यस सर। अगर ये स्फीयर नहीं होता अंदर वाला तो q2 की वजह से जो पॉइंट डॉटेड मैंने बनाया वहां पे पोटेंशियल कितना होता k q2 by b होता कि नहीं होता? यस। तो भाई दूसरे वाले की वजह से मैंने k q2 by b ले लिया। लेकिन ये इसके ऊपर खुद भी तो चार्ज है जितने चार्ज होंगे सबकी वजह से पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एडिटिव है ऐड होगा। तो q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो q1 के तो सरफेस पर ही है तो q1 की वजह से पोटेंशियल होगा k q1 by a और q2 की वजह से होगा k q2 by b। बोलो नहीं है? ये सर आ गया समझ। हिमांशु आ गया सर। आ गया सर। तो ये बात तो हो गई पहले पार्ट की। अब आते हैं दूसरा पॉइंट फॉर सेकंड स्फीयर। क्या लिख दिया यार? हाँ लिखा ही तो था मैंने। सही कह रहा हूँ। चलो क्या कर रहा हूँ फॉर सेकंड स्फीयर। अब सेकंड स्फीयर के लिए क्या होगा? सेकंड स्फीयर का जो सरफेस है ना सेकंड स्फीयर का सरफेस सेकंड का तो सरफेस है ही और दूसरे पहले वाले का आउटसाइड है। आउटसाइड पॉइंट पे k q by r तो पोटेंशियल हो जाएगा k q1 by इसके लिए r कितना होगा यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? b प्लस k q2 by b उसकी अपनी वजह से k q2 by B. K Q1 Q plus Q2 by B. k q1 हाँ आया समझ में कि नहीं आया? k by b कॉमन ले लो q1 plus q2। ये बहुत अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट वो है अगर मैं v1 minus v2 करूं तो क्या आंसर आएगा मेरा? k q1 by a minus k q2 by b। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर ये सेकंड स्फीयर के लिए Q1B डिस्टेंस पे कैसे है? सेकंड स्फीयर के लिए Q1b डिस्टेंस के लिए नहीं है। सेकंड स्फीयर के लिए हमेशा सुनो मेरी बात, ये गलती मत समझना कि ये डिस्टेंस नहीं लिया जाता है स्फीयर के केस में। स्फीयर के केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। तो Q1 के लिए जो सेकंड वाला स्फीयर है आउटसाइड है कि नहीं है? यस सर। सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा टू सरफेस का Q1 के लिए? B। वही लिया है बस। फॉर आउटसाइड पॉइंट द डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम सेंटर। ठीक है? ओके सर। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में दो सरफेस के बीच में k q1 1 by a minus 1 by b। अब मैं बार बार जोर देके क्यों इंटरेस्टिंग रिजल्ट बोल रहा हूं बता सकते हो? सर कैपेसिटर की भी इतना ही होता
ना ना गलत चले गए। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि व्हाट एवर इज द चार्ज ऑफ द सेकंड सरफेस आउटर सरफेस का जितना मर्जी चार्ज हो, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर बाहर वाले पे मैं 200 कूलम चार्ज दे दूं, 1000 कूलम चार्ज दे दूं, उससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? यस सर तो Yes, sir. इस बात को जरूर लैंग्वेज में लिख लोगे कि पोटेंशियल डिफरेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन आउटर सरफेस। Potential differences independent on charge on outer sphere। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ज्यादातर लोग अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं जैसा कि मुझे लग रहा है। आपकी इच्छा है। हाँ मेरी इच्छा तो है कि मैं थोड़ा कराऊं, लेकिन हाँ सर कल इसी को कंटिन्यू करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक? कल इसी को, मेरा टारगेट यही था। मेरे दिमाग में नहीं था कि आपके ये नहीं आ रहा है, मुझे लगा कि आपका भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने किया। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि आज मैंने ले लिया, शुरुआत कर ली, कल मैं ले लूंगा और परसों भी मैं लूंगा। मतलब इस तरह से मेरी प्लानिंग थी, तो एक मेजर पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का तो होना ही नहीं, तो इस वजह से। सर एक बार कल वो night- स्टार्टिंग के टॉपिक्स बता दो। अच्छा बता दो, अभी पहले करने दो। हाँ नोट्स भेज दो सर। भेज रहा हूँ। सर कल 9:15 में यही कंटिन्यू करोगे? बिल्कुल यही कंटिन्यू होगा 9:15 में। सर दोनों आरपीओ भेज दो। Combine. हाँ जी कंबाइन ही चलेगा, ये सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास जनरली कंबाइन होगा। सर नोट सर दोनों आरपीओ भेज दो। अभी डालो। सर कल तो हमारी शायद केमिस्ट्री होगी ना, केमिस्ट्री और बॉटनी। नहीं टेंशन मत लो। बॉटनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। हाँ सर आप भी ले लो सर बॉटनी क्लास। नहीं हमारी सबकी नहीं, मतलब बाकी तो आरपी 10 और 11 में मेरी होती ही है, तो हो जाएगा। चलो सुनो मेरी बात, कहाँ गया? चलो ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू, आज एंजॉय करो आप। बाय सर। थैंक यू सर। बाय हाय सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर। सर स्टार्टिंग के बता दो, छूट गया था मेरा। थैंक यू। आ गया सर। आ गया ना? क्या? सर नोट्स। नहीं, वो तो आएगा ही, मुझे लगा कि मैसेज आ गया। नहीं सर। रिज्यूमिंग क्लासेस। सर वो तो आ ही गया था सर कब का। चलो सर अब से फिर हमारी भी शाम को होगी। अब ये कब हुआ? अभी हुआ था आज अरे ही। हमारे बैच में ही आए हैं। अच्छा फिर ठीक है। क्या हुआ था? अब क्या बचा ही है यार। चले यार सर आकाश ने तो पहली बार सही काम किया, बिना बोले मैसेज भेज दिया। नहीं एक्चुअली ना देखो, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन हो गई है बहुत बड़ी, प्रॉब्लम ये हो गई है, तो इनको ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ चलने पड़ते हैं। हाँ सर पता है कि वरना ज्यादा घाटे में चले जाएंगे। घाटे में देखो गवर्नमेंट के नॉर्म से चलना पड़ता है, उसमें क्या है कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटर कंप्लेन मार दे तो क्या होता है, हाँ बगल में बैठ के टारगेट पीएमटी है। टारगेट है कोई भी हो, वो मार देगा कि देखो जी आपने बंद किया हुआ है, एक खोल रहे हैं, तो ये बड़ा एक वो बन जाता है, ये चक्कर हो जाता है। चलिए कौन कौन थे जिनको थोड़ा सा पुराना बताना है? देखो मैंने बहुत सिंपल है सर मैं भी हूँ। चैप्टर आपने पढ़ा है, एग्जैक्टली वही कहानी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में मैंने सबसे पहले दो चार्जेस की फील्ड लाइन बनाई, एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बनाई, एक नेगेटिव चार्ज, आप में से सब जानते हैं। दूसरी बात आप जानते हो कि किसी भी चार्ज को जो फोर्स लगता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस चार्ज को फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में क्यू नॉट ई, और इस चार्ज को फोर्स लगेगा टुवर्ड द चार्ज। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा मैंने लैंग्वेज में यही बताया कि जैसे इन चार्ज को छोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तो होगी ना।
तो मैंने यही बताया कि व्हेन अ चार्ज मूव इन अ फील्ड वर्क इज डन बाय द फील्ड। तो व्हेन अ चार्ज मूव इन अ फील्ड वर्क इज डन बाय द फील्ड इन ऑर्डर टू मूव चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आप वैसे छोड़ दोगे तो ये तो एक्सेलरेट करेगा क्योंकि फोर्स लग रही है। तो अगर हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। So in order to move charge with constant velocity, work has to be done by external agent. External agent फील्ड के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा उसको, या फोर्स लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. फिर ये कह रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज गिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और एक चार्ज को ए से बी ले जाना है, तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस ये कह रहा है वर्क डन ए से बी ले जाने में डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो ये हो जाएगा VAB। तो उसको मैंने लिख दिया VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। क्लियर? ठीक है सर। Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा कि अगर हम VB को 0 मान लें तो हमारा ये रेफरेंस क्वांटिटी होता है, हम किसी को भी 0 मान सकते हैं। तो अगर हम B को 0 मान लें तो VA का पोटेंशियल ही A पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा और वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। वहां से हमने जनरली इंफिनिटी को रेफरेंस मानते हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम जीरो पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। और जीरो पोटेंशियल किसका लेते हैं? इंफिनिटी का। Infinity का. बस ये बात की। फिर पोटेंशियल के बारे में दो बातें की कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी ऐसा यूनिट वोल्ट है। पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वैसे ही जैसे आप जिसका मर्जी रेफरेंस ले लो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेफरेंस जीरो पोटेंशियल। उसके बाद हमने की फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात। बस ये तो कर लिया. ठीक है सर सबने मेरा किया नहीं था हुआ है ऐसा? सर, बता दो सर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको E इक्वल टू, हाँ मेरा नहीं हुआ है सर। E इक्वल टू माइनस, अरे सुनो ना, अगर नहीं हुआ तो कुछ है नहीं। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये फील्ड की पोटेंशियल, फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं, ये हमने ग्रेविटेशन में भी किया था। और E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा r। तो ये आपको मैं पोस्ट कर चुका हूँ जी। इसको आप करोगे। इसके बीच पे मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और यहाँ भी कराया। हाँ, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे जैसे आप फील्ड की तरफ चलोगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप A से B की तरफ चलोगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो A में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? या मतलब जैसे जैसे हम A से B की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, यानी A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है। ठीक ठीक है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन कराया है V इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x प्लस zxy। और उसके बाद फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीज जब आप रीड करोगे तो समझ में आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो सुबह पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है प्रशांत ले Thank you, कैसे? sir. सर, वो चला गया था खाना बनाने। एक बार नोट्स लिख लेना, ठीक है ना? ठीक है और सर। कल सुबह मिलते हैं 9:15 बजे। बाय। Okay, ठीक है sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।